हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। आज हम इस चैनल पर बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलें, इनको लेकर आज हम सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलें विश्व के तीसरे सबसे बड़े खेल उत्सव हैं। प्रथम जो खेल उत्सव हैं वो है ओलंपिक, दूसरे स्थान पर एशियन गेम्स और तीसरे स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलें जो कि सबसे बड़े खेल उत्सवों में आते हैं। इन खेलों का जो आयोजन होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। प्रारंभ में राष्ट्रमंडल खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया। जो प्रारंभ में खेल आयोजित किए गए वह खेल ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाने जाते थे। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में वे देश ही भाग लेते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। 1891 में जॉन एशले कूपर ने इन खेलों को करवाने का सुझाव दिया। कब दिया? 1891 में। और जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का फ्लैग था वो कुछ इस प्रकार दिखता था। जो पोस्टर बनाया गया पहले खेलों का वो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से बनाया गया। अब बात करते हैं वर्ष 1911 की। 1911 में राष्ट्रमंडल खेलों से पहले एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो कि क्रिस्टल पैलेस में हुआ। यह खेल लंदन में आयोजित किए गए जिसमें सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेश के देशों ने भाग लिया। 1911 ईस्वी में ऐतिहासिक कागजात के अनुसार राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। कब हुई? 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण इन खेल महोत्सवों को अगले 19 वर्षों तक आयोजित नहीं किया गया। 1911 के बाद अगले 19 वर्षों तक इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर चला। इसके बाद 1911 के बाद पहली बार खेलों का आयोजन 1930 में किया गया। अब बात करते हैं वर्ष 1928 की। देखिए फ्रेंड्स, 1928 में राष्ट्रमंडल खेलों को विश्वव्यापी बनाने पर विचार किया गया जिससे भाग लेने वाले देशों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संबंध अच्छे बने रहे। 1928 ईस्वी में कनाडा के एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का भार सौंपा गया। किसको सौंपा गया? कनाडा के एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को। देखते हैं वर्ष 1930 में। 16 अगस्त 1930 को यह खेल फिर से प्रारंभ हुए, लेकिन इसमें जो एक मुख्य कार्यकर्ता हैं NH क्रो, उनके कठिन प्रयत्न के बाद इन खेलों की शुरुआत मानी जाती है। NH क्रो एमेच्योर एथलेटिक यूनियन ऑफ कनाडा के सचिव थे। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन नगर में प्रथम खेल उत्सव हुए। इन खेलों का जो आयोजन हुआ, इन खेलों की जो मेजबानी की वह की कनाडा के हैमिल्टन नगर ने। 1930 में भाग लेने वाले 11 राष्ट्र जो हैं वह ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, ब्रिटिश गुयाना, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका और वेल्स रहे। इन खेल महोत्सवों में 11 देशों के साथ 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इन खिलाड़ियों ने 6 खेलों में अपना प्रदर्शन किया। वर्ष 1958 में इनके 1958 में 6वें खेलों का आयोजन किया। इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, 1958 में जो गेम्स हुए उनका नाम अभी ब्रिटिश एम्पायर्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया, लेकिन जो 1911 में जो गेम्स हुए थे उस समय जो नाम रखा गया था खेलों का वो रखा गया था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जो कि अभी 1958 के दौरान चेंज कर दिया गया है। इतिहास में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी, इतिहास में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो पहले खिलाड़ी रहे हैं गॉर्डन समलाकोम्बे। इनका जो इवेंट है वो है ट्रिपल जंप। इन्होंने 14.76 मीटर की जो है
जंप की, जो ट्रिपल जंप में जो इनका रिकॉर्ड रहा है वो है 14.76। इसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर एक इतिहास बनाया कि ये है पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रवेश किया। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में 1930 में भारत ने भाग नहीं लिया, 1934 में जो है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रवेश किया। इन खेलों में भारत ने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि पहलवान हैं थे राशिद अनवर, उनके द्वारा जीता गया था। तो पहले जो भारतीय बने पदक जीतने वाले वो बने राशिद अनवर। 1934 में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व किया गया। देखिए 1934 जो कि बहुत ही मतलब अहम वर्ष रहा भारत के लिए, महिलाओं के लिए भी। अब बात करते हैं 1950 में। 1950 के खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया, क्योंकि 1950 में भाग ना लेने का कारण एक यह भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम जैसे समाप्त हुआ था 1939 से लेके 1945 तक, जो कि 1939 से 1945 तक जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय था। उसके बाद 1950 में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट कब कब नहीं किया इंडिया ने? 1930 में, 1930 में, 1950 में, 1962, 1962 और 1986। इन 4 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1958 में जो खेल हुए उन खेलों में इंग्लैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत उस समय 8वें स्थान पर रहा। इंग्लैंड द्वारा 29 गोल्ड, 22 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज जीते गए, जबकि भारत को मिले 2 गोल्ड और 1 सिल्वर। कुल 3 पदक जो है भारत के हिस्से में आए। 1958 के जो खेल हुए उनमें पहला जो पदक जीता वो जीता मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में। उसके बाद जो सेकंड मेडल जीता गया वो जीता गया लीलाराम के द्वारा फ्री स्टाइल कुश्ती में, और सिल्वर मेडल जीता गया लक्ष्मीकांत पांडे के द्वारा कुश्ती में। कॉमनवेल्थ जो खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है वो किया जाता है कॉमनवेल्थ खेल प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि CGF के द्वारा, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा इन खेलों का संचालन किया जाता है। 1958 में ब्रिटिश साम्राज्य खेल फेडरेशन को अब राष्ट्रीय मंडल खेल फेडरेशन का नाम दिया गया, यानी कि 1958 में इनका नाम बदल दिया गया। पहले जो फेडरेशन थी वो थी ब्रिटिश साम्राज्य खेल फेडरेशन, उसके बाद 1958 में इनको राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन का नाम दिया गया और इसका जो है मुख्यालय है लंदन में। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स जो फेडरेशन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है लंदन में। जो लोगो है CGF का वो देखिए ये है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। 1958 में इन खेलों का आयोजन वेल्स में किया गया। यह खेल 18 से 26 जुलाई तक चले। 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में 35 नेशन पार्टिसिपेटिंग रही। 1122 यानी कि 1122 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इन खिलाड़ियों द्वारा 94 प्रतिस्पर्धाएं खेली गई, यानी कि 94 इवेंट्स ऐसे थे जिनमें इन एथलीटों ने अपना प्रदर्शन किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्वींस बैटन रिले। देखिए 1958 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में इस रिले का परिचय दिया गया, लेकिन 1994 में जो इसको शामिल किया गया। पहली बार कब किया गया? 1994 के खेलों में। ये रिले इंग्लैंड से शुरू होकर उस देश तक पूरी की जाती है जहां खेलों का आयोजन किया जाता था। रिले का आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि खेलों की शुरुआत करने से पहले रिले का आयोजन किया जाता है, जिसके पूर्ण होने पर जो है खेलों का प्रारंभ किया जाता है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर खेलों के नाम से जाना जाता था। जितने भी बार खेल आयोजित हुए 1930 से 1950 तक, उस दौरान जो है इन खेलों को जाना जाता था ब्रिटिश एम्पायर खेलों के नाम से। 1942 और 1948 में 2 बार ऐसा हुआ कि इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के कारण इनको जो है रोक दिया गया। पहले 5 खेल उत्सवों को ब्रिटिश एम्पायर खेलों के नाम से जाना जाता है। 1954 से 1966 तक जितनी बार खेलों का आयोजन हुआ, वह खेल जाने जाते थे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ के नाम से, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से। 1970 से 1974 तक इन खेलों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स ही कहा गया। उसके बाद वर्ष 1978 में इन्हें सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कहा जाने लगा। कब कहा जाने लगा? 1978 से। 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में एक बड़ा बदलाव हुआ। देखिए, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें पहले 1978 तक इंडिविजुअल जो प्रतिस्पर्धाएं होती थी उसी में खिलाड़ी भाग लेता था। कोई भी ऐसा खेल नहीं था टीम गेम जिसमें जो है खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन कर सके। लेकिन 1998 में हॉकी, क्रिकेट, नेटबॉल, इन 3 खेलों को पहली बार खेला गया। 2001 में इन खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति, देखिए 1998 में तो बदलाव हुआ कि टीम गेम्स ने अपना प्रदर्शन किया। 1978 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है नाम पड़ा इन खेलों का, और 2001 में इन खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति, इन 3 मान्यताओं को अपनाया गया। इन मान्यताओं के द्वारा जो है हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि वो आपस में मिलजुल कर रहें। मालदीव ने अक्टूबर 2016 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस लिया। किसने लिया? मालदीव ने। और मार्च 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में गाम्बिया ने वापसी की। ऑल टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टेबल। फ्रेंड्स, जो ये मेडल टेबल है ये रैंक 1 से लेकर रैंक 4 तक जो है बनाई गई है। इसमें 1st रैंक ऑस्ट्रेलिया, 2nd इंग्लैंड, 3rd कनाडा एंड 4th इंडिया। इंडिया जो है 4th रैंक पर है अभी तक के कॉमनवेल्थ गेम्स के सभी मेडल्स को मिलाकर। 1st रैंक जो ऑस्ट्रेलिया को मिली है उनको टोटल मेडल जो प्राप्त हुए हैं 2416, और इंडिया को 4th रैंक जो मिली हुई है वो मिली हुई है 504 मेडल के साथ में। कुल जो पदक है इंडिया के नाम वो है 504, जिसके कारण जो है इंडिया 4th रैंक पर बनी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मेजबान शहर को लेकर। जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 से लेकर 2018 तक आयोजित हुए हैं और 2022 में कहाँ इनका आयोजन होगा उसके बारे में बात करेंगे। 2010 में यानी कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में खेले गए। यह खेल जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुए। इन खेलों में मास्कोट शेरा को रखा गया। शेरा जो कि एक टाइगर है। ये साइड में एक पोस्टर है जो कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स का है। 2014 में जो गेम्स हुए वो हुए स्कॉटलैंड में। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में यह खेल आयोजित किए गए, जिसका शुभंकर यानी कि जिसका मास्कोट बोरोबी को बनाया गया। 2022 में ये खेल बर्मिंघम में आयोजित होंगे जो कि इंग्लैंड में होंगे। इन खेलों के दौरान नई दिल्ली में जो खेल आयोजित किए गए थे, इन खेलों के दौरान भारत को इसमें 38 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज मेडल्स जो है हासिल हुए। टोटल मेडल्स यानी कि कुल पदक 101 जो है भारत को प्राप्त हुए।
इन खेलों में 218 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनको लेकर। 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उनको हम 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के नाम से भी जानते हैं। 2018 में जो ये राष्ट्रमंडल खेल हुए, ये कहाँ हुए? ये हुए गोल्ड कोस्ट सिटी में। यह खेल 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चले। देखिए, इन खेलों का उद्घाटन जो है गोल्ड कोस्ट सिटी के करारा स्टेडियम में हुआ। 2018 के जो 21वें राष्ट्रमंडल खेल थे उनका उद्घाटन किया गया करारा स्टेडियम में। इन खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में 18 खेल यानी कि 18 स्पोर्ट्स में 275 इवेंट्स हुए। राष्ट्रों की परेड खेलों के पिछले संस्करण के मेजबान स्कॉटलैंड सबसे पहले परेड को आया। 2014 में जो मेजबानी की थी स्कॉटलैंड ने, इसलिए स्कॉटलैंड जो है पहले परेड को आया। उसके बाद जो बचे हुए जो शेष प्रतिभागी देश थे वह आए। 2018 का जो पोस्टर है वो यह है, ये देखिए, ये पोस्टर रहा। 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में जो गेम्स हुए, 21वें राष्ट्रमंडल खेल जिनको कहा जाता है, उनका पोस्टर। अब बात करते हैं 2018 की पदक तालिका के बारे में। रैंक जो प्राप्त की 2018 में इंडिया ने, वो प्राप्त की तीसरी रैंक। फर्स्ट रैंक पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड। देखिए, इंडिया ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, टोटल 66 पदक हासिल किए, जिससे कि इंडिया थर्ड रैंक पर बना रहा। देखिए, इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि एक से अधिक बार किसने इन खेलों की मेजबानी की। सबसे ज़्यादा जो है 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने इन खेलों का आयोजन किया, 4 बार कनाडा ने और 3 बार स्कॉटलैंड में यह खेल आयोजित हो चुके हैं। तो सबसे अधिक आयोजन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। 5 बार यह खेल वहाँ पर खेले गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को लेकर, यानी कि राष्ट्रमंडल युवा खेल को लेकर। राष्ट्रमंडल युवा खेल प्रथम बार एडिनब्रा यानी कि स्कॉटलैंड में कब हुए? 2000 में आयोजित हुए। यह खेल राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन की सहायता से कराए गए, यानी कि CGF के द्वारा ही इन खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी उम्र 18 साल से कम की होनी चाहिए। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में 15 देशों के 597 खिलाड़ियों ने 8 खेलों में भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को लेकर। अगर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होने चाहिए कि 2000 में इन खेलों को प्रथम बार आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया? स्कॉटलैंड में। यह खेल राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन की सहायता से खेले जाते हैं, ठीक है। और इन खेलों में पहली बार जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन खिलाड़ियों के बारे में कि 597 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और 15 देशों ने जो है अपने खिलाड़ी इन खेलों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो 2022 में खेल आयोजित होने वाले हैं इंग्लैंड में, बर्मिंघम में, उसका मोटो है आर यू गेम और मेन वेन्यू रहेगा अलेक्जेंडर स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? अलेक्जेंडर स्टेडियम। CGF की एक कमेटी हुई थी लंदन में। आपको पता CGF का जो मुख्यालय वो कहाँ है? लंदन में। तो वहाँ एक बैठक हुई, उसके निर्णय के अनुसार जो 2022 में खेल होने वाले हैं, इन खेलों में तीरंदाजी और निशानेबाजी, इन दोनों खेलों का जो आयोजन होगा, वो आयोजन जो ये खेल खेले जाएंगे, इन खेलों का जो आयोजन होगा वो भारत में ही होगा। भारत में कहाँ होगा? चंडीगढ़ में। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें
और अच्छी हो तो अपने फ्रेंड्स के अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।